मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से मैंने जो मुहिम अंधविश्वास को मिटाने की शुरू कर रखी है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। मेरे प्रेरणादायक वीडियो और आपके कमेंट समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विचार है। अब सुनिए। हरि ओम नमः शिवाय। मेरा आज का वीडियो समझौता यानी एडजस्टमेंट कर लेने पर है। एक शब्द है समझौता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एडजस्ट हो जाना, एडजस्टमेंट कर लेना। ये समझौता शब्द जिस प्राणी ने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, यानी इस बात को समझ लिया कि समझौता क्या है, उसने जीवन में सुख, शांति और संतोष का जीवन जिया। देखने में और व्यवहार में ऐसा लगता है कि समझौता दो आदमियों के बीच में होता है। व्यवहार में ऐसा महसूस होता है कि समझौता अकेला नहीं कर सकता, दो के बीच में होता है। पर मेरे वीडियो का मतलब है कि प्राणी को समझौता दो आदमियों के बीच में नहीं, अपने साथ करना चाहिए, दूसरे के साथ नहीं। पर ये समझौता अपने साथ कैसे करें, ये तो समझाना होगा। और मैं कोई भी बात बिना उदाहरण नहीं कहता, समझाने के लिए मैं उदाहरण साथ रखता हूँ। तो अब सुनिए, आप अपने से समझौता कैसे करें। जिन्होंने नहीं किया उन्हें क्या मिला, सुने। 1947 में आज़ादी मिली, मार काट हुई, दर बदर हुए, घर, दुकान, कल कारखाने, खेती, सभी कुछ वहीं रह गए। जो लोग वहाँ से भागे डर कर मार काट में, उनका सब सामान छूट गया। परिवार के सदस्य भी काफ़ी कुछ मारे गए। जिन्होंने मारने वालों से समझौता करने की कोशिश की, जो कह रहे थे दो के बीच में होता है, जिन लोगों ने उस समय में मारने वालों से समझौता करने की कोशिश की, उनका शेष बचा परिवार भी मार दिया गया। पर जिन लोगों ने खुद से समझौता ये सोचकर कर लिया कि बाढ़ या सुनामी में भी तो सभी कुछ जन और धन खत्म हो जाता, बाढ़ आ जाती, सुनामी या आग लग जाती, जब भी तो ये खत्म हो जाता, तब क्या करते, बाढ़ या सुनामी से लड़ते क्या। यही सोचकर चंद लोगों ने अपने मन में स्वयं से समझौता कर लिया। क्या समझौता किया कि मरना तो सभी को एक न एक दिन ज़रूर है, चाहे बीमारी से मरो या इन आताताइयों के हाथों से। बात तो एक ही है। अपने मन में समझौता करके, यानी पाकिस्तान छोड़कर भारत आकर बस गए। उन्होंने समझौता उन्होंने नहीं किया पाकिस्तान वालों से, अपने मन में कर लिया कि मरना तो है ही, एक दिन छोड़कर भारत आ गए। दुख तो अथाह झेलना पड़ा, पर अपने से समझौता करके आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं और सुख शांति के साथ संतोष का जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने अपने से समझौता किया। ठीक जो लोग अपने से समझौता नहीं कर पाए, ये सोचकर पाकिस्तान में ही रह गए कि हालात बदल जाएंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे, वे आज 23% से केवल घटकर 2% ही रह गए। परिणाम सामने है, सारे मारे गए एक एक करके। अब मैं इस समझौता शब्द को परिवार से जोड़ता हूँ, क्योंकि ये तो बात 47 की है, उस वक़्त आप पैदा भी नहीं हुए, बहुत कम लोग हैं। लेकिन परिवार तो आज भी आपके साथ है। तो जब तक इस समझौता शब्द को मैं परिवार से नहीं जोड़ूंगा, तो आपकी समझ में नहीं आएगा। अब मैं इस समझौता शब्द को परिवार से जोड़ता हूँ। शादी करते समय लड़के वाले क्या कहते हैं, बेटी बनाकर रख लेंगे। पर बाद में शादी के अपने परिवार में आपस में समझौता यानी एडजस्टमेंट करने के बजाय बहू और उसके पियर वालों को ही एडजस्ट करने का दोष लगाकर घर की सुख शांति भंग कर लेते। समझौता बहू और उसके पियर वालों से ना होना चाहता, उनका मन ये है, और घर की सुख शांति बर्बाद हो गई।
और फिर पुलिस, वकील, कोर्ट के 10-12 वर्षों का चक्कर लगाकर परिणाम तलाक पर आ जाता है। बेटी बनाकर रखने वाले विचार और वायदे को भूल ही जाते हैं। लड़के व लड़की दोनों जवानी की उम्र भी निकल चुकी होती है। 12 साल मुकदमा चला, 25-26 में उनकी शादी हुई, 38 के हो गए, तो क्या बचा। जरा सोचो, एक लड़की बहू बनते ही एक दिन एक रात पहले वो लड़की थी, फेरे पड़ते ही उसे बहू में परिवर्तित होना पड़ा। उसको एक नया तमगा मिल गया कि अब तुम बहू हो इस घर की। बहू बनते ही आपके घर का झाड़ू पोछा बर्तन, रोटी के साथ साथ सास ससुर जेठ जेठानी नंद रिश्तेदार पति की सेवा एडजस्ट कैसे होगी। एक आदमी एक ही रात में केवल ये कहने से आप बहू बन गई हो तो इतने बड़े एडजस्ट कर पाएगी। और साथ में बहू को ये भी सुनना पड़ा, अरे बहू तुझे कुछ आता भी है, तेरी माँ ने कुछ सिखाया भी है या नहीं। कितनी कठोर बात है। आप किसी बालक को ये कहें, इसका यहाँ ना माँ ना बाप ना भाई कोई नहीं है। सोचिए ज़रा, ये उन सभी परिवारों की कहानी है जो थाने या फिर कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। एडजस्ट परिवार को होना था, न कि बहू को। समझ से काम लो, बच्चों की जवानियों कोर्ट के चक्करों से परिवार को बचा लो। ये सोच कर कि रिश्ते तो ऊपर वाला बनाता है, हम तो सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा रहेगा, बाकी आपकी इच्छा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद, नमस्ते।